प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जहांगीर रहमान कुरैशी से आचार्य वनस्पति विज्ञान राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। यहाँ पर हम टैक्सोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं और टैक्सोनॉमी के अध्ययन के अंतर्गत कुछ लेसन्स हमने टैक्सोनॉमी से संबंधित अध्ययन किए हैं। टैक्सोनॉमी में सामान्यतः हम पादप का वर्णन, पादप की पहचान, पादप का वर्गीकरण एवं पादप का नामकरण आदि कार्य के लिए टैक्सोनॉमी शब्द को प्रयुक्त करते हैं। वर्तमान समय में टैक्सोनॉमी में हम पादपों के मध्य अंतर संबंधों, विविधताओं का अध्ययन तथा पादप की जाति वर्ग के आधार पर पादप का वर्गीकरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टैक्सोनॉमी में इसके विस्तृत कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें टैक्सोनॉमिक टूल्स की आवश्यकता होती है। साधारणतः ये फील्ड या क्षेत्र, हर्बेरियम या पादपालय, बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान तथा वर्गीकीय साहित्य अर्थात बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ की आवश्यकता होती है। वर्गीकीय विज्ञान हमें पादप की संपूर्ण जानकारी एवं इसकी यथास्थिति बताने में हमें मदद करता है। वर्गीकीय का कार्य क्षेत्र क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और इसकी विस्तृत कार्य योजना क्या है, इसके बारे में आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक ऑब्जेक्ट, एम्स एंड स्कोप ऑफ टैक्सोनॉमी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान की कोई भी शाखा या विज्ञान का कोई भी अध्याय बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है। चूँकि विधि सम्मत और व्यवस्थित ज्ञान के लिए उसका एक परिपूर्ण उद्देश्य आवश्यक है। तो यहाँ पर वर्गीकी का उद्देश्यपरक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स टैक्सोनॉमी के यहाँ पर हमें डिस्कस करने चाहिए, जिसकी सहायता से हम ये समझने का प्रयास करें कि टैक्सोनॉमी का क्या कार्य क्षेत्र है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। यथा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम पादपों के मध्य स्थित उनके अंतर संबंधों का एक जातिवर्ग वर्गीकरण पद्धति का विकास करने के लिए किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाए कि जो प्राकृतिक लक्षण एवं विकासीय अंतर संबंध उनके बीच निहित है उसको समझा जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि पादपों के बीच निहित विकासीय अंतर संबंध या जातिवर्ग अंतर संबंध को समझने के लिए एक विधि सम्मत वर्गीकरण पद्धति, जिसे कि अब हम जातिवर्ग वर्गीकरण के रूप में अधिक जानते हैं, कि स्थापना करना टैक्सोनॉमी का उद्देश्य है। पादप की पहचान, पादप का नामकरण, पादप का वर्णन और पादप का वर्गीकरण आदि वर्गीकीय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन्हें सुविधाजनक रूप से
हम समाज उपयोगी बनाएं तथा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इसे विधि सम्मत बनाएं, इसके लिए हमें एक पादप की उपयुक्त कार्य क्षेत्र के अध्ययन के लिए सुविधाजनक विधि या सिस्टम का विकास करना टैक्सोनॉमी का उद्देश्य है। टैक्सोनॉमी किसी स्थान या क्षेत्र या महाद्वीपीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक विस्तृत सूची का निर्माण करना, एक पादपों की विस्तृत सूची मुहैया कराना, ये टैक्सोनॉमी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिससे कि वर्गीकी के क्षेत्र की आवश्यकताओं को, उस स्थान की वर्गीकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विकासीय प्रक्रम को समझने का प्रयास करना, अर्थात जो पादपों के विकास क्रम में विभिन्न विकासीय प्रक्रम अवस्थाएं हैं, उनका विस्तृत अध्ययन करना एवं पादपों के मध्य स्थापित अंतर संबंध एवं जैव विविधता की जानकारियां उपलब्ध कराना टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य रहा है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्गीकी का अध्ययन हमें किसी पादप की प्राकृतिक और जातिवर्त अंतर संबंधों को समझने के लिए एक सुविकसित सिस्टमैटिक जातिवर्त वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने का उद्देश्य है इसमें निहित होता है। पादप की पहचान, वर्गीकरण, नामकरण आदि कैसे करें, इसके लिए एक सुविधाजनक विधि का स्थापित करना इसका उद्देश्य है तथा जो पादप वर्गीकी की आवश्यकताओं को लेकर के पादप को समझने के लिए स्थानीय लेवल पर या क्षेत्रीय लेवल पर या महाद्वीपीय लेवल पर क्या आवश्यकता दृष्टिगत होती है टैक्सोनॉमी को समझने के लिए, वह आवश्यकताएं पूरी करना, विकासीय प्रक्रम को समझना तथा पादपों के बीच स्थापित अंतर संबंध और जैव विविधता की जानकारी उपलब्ध कराना, ये टैक्सोनॉमी का उद्देश्यप्रद क्षेत्र है। टैक्सोनॉमी के मुख्य लक्ष्य या प्रयोजन के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि पादप वर्गीकी के मूलभूत मूल्यों को स्थापित करना, समाज में और विज्ञान के क्षेत्र में इनको इस रूप में स्थापित करना कि वह आसानी से समझ में आए, आधारभूत संकल्पनाओं एवं वर्गीकी के सिद्धांतों को जानने का प्रयास करना कि ऐसे कौन से आधारभूत कंसेप्ट्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं जो वर्गीकी को समझने में हमें सहायता प्रदान करती है। वर्गीकीय अंतर संबंधों की उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध कराना, अर्थात जो वर्गीकीय अंतर संबंध है उसको पादप वर्गीकी के माध्यम से हमें जानकारी प्रदत्त कराना, ये वर्गीकी का लक्ष्य है तथा वर्गीकीय अध्ययन की प्रयोज्यता का ज्ञान कराना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्लांट सिस्टमेटिक स्टडीज़ के बारे में एक प्लेटफॉर्म तैयार करना निश्चित रूप से टैक्सोनॉमी के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, लक्ष्य हैं। यदि हम वर्गीकीय साहित्य की बात करें तो वर्गीकीय साहित्य तैयार करने के लिए हम पादप जो वहाँ से ग्रो होता है यानी फील्ड से लेकर के हर्बेरियम बनाने की तकनीक तक
हम जितना भी साहित्य यूज़ करते हैं या नवीन प्रकार से तैयार करते हैं, उन सब में फ्लोरा भी एक महत्वपूर्ण वर्गीकीय साहित्य होता है। अर्थात किसी एक विशिष्ट स्थान पर वनस्पति किस प्रकार से फ्लोरल कंटेंट्स युक्त होती है, उस क्षेत्र की फ्लोरा का अध्ययन करना वनस्पति जात कहलाता है। और उस स्थान की फ्लोरा को अध्ययन करने के लिए हमें मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, उनको हमें किस प्रकार से जानना चाहिए, ये मुख्यतः टैक्सोनॉमी के एम्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें रीजनल फ्लोरा को अध्ययन करने के लिए किन किन बातों का जानना आवश्यक है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। नंबर 1, पादप को एकत्रित करने की जानकारी टैक्सोनॉमी हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि जिस पादप का अध्ययन हम करना चाहते हैं, उसका प्रतिरूप उस फील्ड से किस प्रकार से एकत्रित करें कि संपूर्ण जानकारी उस प्लांट में निहित हो। हम इसमें जल्दीबाजी नहीं करें। हमें किसी पादप को एकत्रित करने के लिए उसमें उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की स्टेजेस उसमें आ जाएं, इस प्रकार का स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए। हमें पुष्पीय अवस्था पादप की उसमें है या नहीं है, ये देखना चाहिए। इस कहने का तात्पर्य है कि ये इतना जल्दी का कार्य नहीं है कि फील्ड में गए और स्पेसिमेन लेके आ गए। जब हम उसका वर्णन करके उसका जो है वो पहचान करने का कार्य जब करते हैं, तब हमें बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो ये हमें जानकारी उपलब्ध कराने का जो एम है टैक्सोनॉमी का, कि पादप को या स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट किया जाए। नंबर 2, पादप प्रतिरूप तैयार करने तथा इनको लंबे समय तक संरक्षित रखने की जानकारी उपलब्ध कराने का ज्ञान हमें होना चाहिए, जो टैक्सोनॉमी हमें प्रोवाइड करती है कि किस प्रकार से आप फील्ड से प्राप्त किए पादप प्रतिरूप को लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं। नंबर 3, वर्गीकीय साहित्य को उपयोग करने के लिए हमें टैक्सोनॉमी विशिष्ट मैनुअल्स प्रदान करती है। अर्थात जो वर्गीकीय साहित्य है उसका उपयोग हमें वर्गीकी के अध्ययन के लिए किस प्रकार करना चाहिए, ये हमें समझाने का प्रयास करती है। यहाँ पर वर्गीकीय साहित्य मैनुअल्स, फ्लोरा, मोनोग्राफ, मूर्ति ग्रंथ आदि का उपयोग करने का प्रक्रम रहता है और इनको हमें किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कृत्रिम कुंजियों का उपयोग पादप की पहचान करने के लिए पूर्व में जो पादप पहचाने गए हैं और आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई किए गए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए निर्मित कुंजियों को नए पादप की पहचान में किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाना चाहिए, किस प्रकार कुंजियों का निर्माण किया जाता है, कौन कौन से लक्षणों को प्रधानता दी जाती है, आदि आदि का ज्ञान हमें टैक्सोनॉमी प्रदत्त कराती है। वर्गीकीय स्तरों की पहचान पादप पहचानने के बाद में जब वर्गीकृत करते हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में रखते हैं, जैसे डिवीजन, क्लासेज, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीसीज आदि आदि। तो यहाँ पर हमें वर्गीकीय स्तरों की पहचान तथा अमुक प्रतिरूप की पहचान के पश्चात वह किस टैक्सोन स्तर का है, इसका ज्ञान हमें टैक्सोनॉमी कराती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ देखें कि प्रत्येक टैक्सोन एक सफिक्स के साथ अपनी पहचान बनाए रखता है और ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत
जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं उस समय ये ज्ञान हमें मिलता है कि जैसे ऑर्डर्स यदि है तो उसके पीछे ALES सफिक्स लगा होता है, जैसे रेनेल्स, जैसे पेराइटेल्स, जैसे मालवेल्स आदि आदि। फैमिलीज़ में भी यही जो है वो नियम लागू होता है, जैसे ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फेबेसी, एस्टेरेसी आदि आदि। सब के पीछे सफिक्स ACEAE युक्त होता है। तो हमें ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ज्ञान होना चाहिए और ये ज्ञान हमें टैक्सोनॉमी प्रदान करती है। पादप वर्णन तकनीक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि एक पादप का व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से वर्णन करें कि हमें आगे उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पादप की हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर के पार्ट्स, गाइनोसियम में प्लेसेंटेशन, फ्रूट एंड सीड, उसकी एफिनिटीज़ आदि आदि के बारे में एक विधि सम्मत व्यवस्थित वर्णन हम करना सीखें। ये तकनीक हमें आनी चाहिए क्योंकि ये हमें सही पहचान कराकर के पादप को उसके गंतव्य स्थान तक ले जाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। हमें वर्णन करते वक्त जो टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता होती है, शब्दावली की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर ही हम टैक्सोनॉमिक जो आइडेंटिफाइंग कीज़ है, जो कृत्रिम कुंजियाँ हैं, उसका अध्ययन करना ये सुगम बनाती है। तो हमें जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उसका अधिक ज्ञान होना चाहिए और ये बड़े स्तर से सूक्ष्म स्तर की तरफ हमें जो है वो याद रखना चाहिए। पादप विविधता का स्थानीय आवास विविधता से संबंध का परिचय हमें टैक्सोनॉमी प्रोवाइड करती है तथा आधारभूत वर्गीकीय सिद्धांतों से अवगत कराना टैक्सोनॉमी का मुख्य एम है। आधारभूत वर्गीकीय सिद्धांत का तात्पर्य है उन सिद्धांतों से हमारा परिचय कराती है जो कि जातिवर्त वर्गीकरण निर्माण करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं तथा पादप पहचान और पादप वर्गीकी के क्षेत्र में काम करने के लिए यह आवश्यक है कि कोई एक मान्य वर्गीकरण पद्धति का ज्ञान हमें अति आवश्यक रूप से होना चाहिए। और ये टैक्सोनॉमी इस बात पर जोर देती है कि यदि आप पहचान के लिए किसी हर्बेरियम की सहायता लेते हैं तो हर्बेरियम किसी न किसी एक मान्य वर्गीकरण पद्धति पर आधारित व्यवस्थित होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में और इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में ये हर्बेरियम बेंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित होते हैं और हमारे इस क्षेत्र में जो सर्वमान्य वर्गीकरण पद्धति मानी गई है वह बेंथम हुकर की है। इसलिए विद्यार्थियों, आपको चाहिए कि बेंथम हुकर की वर्गीकरण पद्धति को आप बहुत भली प्रकार से याद करें और देखें और समझें। ये प्रैक्टिकली बहुत सटीक है और सरल है। आप 8-10 लक्षणों की सहायता से पूरे पादप को जो है वो एक दूसरे से विभेदित कर सकते हो। संक्षेप में हम पादप वर्गीकी के मुख्य उद्देश्य एक बार फिर देख लें। पादप समूह के अंतर संबंधों यानी इंटर रिलेशनशिप एवं विविधताओं डाइवर्सिटी संबंधी जानकारी प्राप्त करना पादप वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य है। आवर्तबीजी पादपों की उत्पत्ति एवं विकास के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आधुनिक जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत कुलों को उनके विकास के आधार पर व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत करना, और ये बात अन्य टैक्सोन पर भी लागू होती है कि उनके विकास के आधार पर एक व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत करना इसका मुख्य ध्येय है।
पादप समूहों के पूर्वजों के बारे में एक सुनिश्चित एवं ठोस सूचना की जानकारी प्रदत्त कराना पादप वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य है। पादप वर्गीकी के अंतर्गत पादपों का वैज्ञानिक आधार पर नामकरण करना, पूर्व में इसका हम जिक्र कर चुके हैं कि पहचान के साथ साथ पादप वर्गीकी में नामकरण एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है पादप को समझने के लिए, और वह भी वैज्ञानिक आधार पर। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संहिता यानी पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता ICBN के अनुसार पादप का नामकरण करना ये एक उद्देश्य परक तथ्य है। पादप वर्गीकी के अंतर्गत पादपों के प्रतिरूप निर्मित कर, पादप संग्रहालय स्थापित कर पादप की पहचान सुनिश्चित कराने का कार्य करना, अर्थात हर्बेरियम और वनस्पतिक उद्यान दो महत्वपूर्ण टैक्सोनॉमिक टूल्स कहलाते हैं। तो संग्रहालय, पादप संग्रहालय का निर्माण कैसे करें, किस प्रकार से करें और लंबे समय तक इसको किस प्रकार से पादप शीट को या प्रतिरूपों को संरक्षित रखा जाए, इन सब का ज्ञान प्रदत्त कराना और इनको अपने कार्य में प्रयुक्त करना, ये पादप वर्गीकी का मुख्य लक्ष्य है। किसी क्षेत्र में या विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप जातियों की पहचान और कृत्रिम कुंजों का निर्माण करना इसका एक अन्य उद्देश्य है। अर्थात हम किसी एक स्थान की फ्लोरा को अध्ययन करने के बाद जिस पादपों को पहचाना है, उनको किन लक्षणों के आधार पर पहचाना है, उसकी एक कृत्रिम कुंजी का निर्माण करना जो अनजान पादपों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए हमें मदद दे सके। पादप वर्गीकी के मुख्य उद्देश्यों के साथ साथ इसका कार्य क्षेत्र भी व्यापक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप वर्गीकी में जो वनस्पति, जो वेजिटेशन और प्लांट्स के और प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रह करके काम करने का अवसर मिलता है, तो यहाँ पर पादप वर्गीकी में अध्ययन करने एवं इसके साथ कार्य करने के परिणाम स्वरूप हम हर्बेरियम विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हर्बेरियम क्यूरेटर एक बहुत बड़ा रोल होता है हर्बेरियम को सुरक्षित रखने के लिए। तो बहुत सारे विश्व में हर्बेरियम हैं। आप हर्बेरियम क्यूरेटर की भूमिका में जो है वो वर्गीकी के क्षेत्र में मदद दे सकते हैं। हर्बेरियम शीट जो कि एक मोटे कागज़ नुमा हस्त निर्मित शीट होती है, जिसके ऊपर पादप को सुखा करके ड्राई करके उसको अधिरोपित करके रखा जाता है। तो हर्बेरियम शीट का उद्योग भी एक व्यापक उद्योग है। पादप पहचान करने के लिए बहुत विशिष्टता की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में आप में वो गुण लक्षित होते हैं कि आप पादप को देख करके पहचान कर सकें। जैसा कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए या पादपों के बीच में आपका इतना समय गुजरना चाहिए कि यदि आप किसी नए क्षेत्र में जाते हों तो वहाँ पर जो नई जाति का पौधा हो वही आपको दिखाई दे और वो आपको अपने पास बुला ले। तो जब हमारे पास इतनी योग्यता हो तो हम प्लांट आइडेंटिफायर के रूप में भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में हम अपनी सेवा दे सकते हैं। वनस्पतिक उद्यान जो कि टैक्सोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण टैक्सोनॉमिक टूल्स है। वनस्पति उद्यान जो कि वनस्पति और वर्गीकी के क्षेत्र में नहीं, आज आम जन जो है वो बाग बगीचे और उद्यान से लाभ ले रहा है, उद्यान की उपयोगिता समझ रहा है। इसलिए आप वनस्पति उद्यान के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान एवं वर्गीकी में पादप का हूबहू चित्रण ड्राइंग करने के उद्देश्य से जो कार्य होता है और अंतिम जो
एग्जैक्ट हूबहू कॉपी पादप की जाति, उपजाति और निचले स्तर तक जो उसकी पहचान सुनिश्चित करने वाले डायग्राम्स हम बनाने में सफल होते हैं, उन्हें हम आइकॉन्स या मूर्ति ग्रंथ कहते हैं। और यदि आप बहुत अच्छे आइकॉन्स बनाने में एक्सपर्ट हो गए हो तो निश्चित रूप से आप वर्गीकी के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान प्रदान कर सकते हो। वर्गीकरण के क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हो। आप वर्गीकरण जो कि वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें आप एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हो। चूँकि हम देखते हैं कि वर्गीकी के बहुत सारे पहलू आज हमारे आम जन के उपयोग में भी आ रहे हैं। यदि एक किसान को आज मौसम की जानकारी आवश्यक है तो उसको पादप की कमोबेश सामान्य जानकारी का ज्ञान भी होना चाहिए कि वो जिस फसल को ग्रो करना चाहते हैं वह कौन से उन बीज और कौन सी किस्म लेनी चाहिए, समय क्या है, इसको कितना पानी चाहिए। इस प्रकार से आप वर्गीकी के अध्ययन के क्षेत्र में एक काउंसलर की भूमिका भी अदा कर सकते हो। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि टैक्सोनॉमी का अध्ययन अपने कुछ उद्देश्य, एम और स्कोप के साथ यहाँ पर दृष्टिगत होता है। एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है जिसमें हम वर्गीकी के क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ हमारे ज्ञान अभिवृद्धि कर सकते हैं। मैं अपनी बात को आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। आगे हम इसी माध्यम से कुछ नया टॉपिक लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।